बिरद्दी भी आप नहीं पढ़ सकते और बिराआदी भी आप नहीं पढ़ सकते। कि 1 2 3 4 4 हरूफ हमने छोड़ देने हैं, 2 बार सीन को पढ़ना है, 2 बार या को पढ़ना है। यतफय्यऊ, तो इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? वाव को शीन से मिलाएंगे, शीन को 2 बार पढ़ेंगे, सख्ती करेंगे, मीम के ऊपर देखिए मद है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और सीन को जीम के साथ सख्ती से मिलाएंगे, फिर इस दाल को पहले लाम के साथ सख्ती से मिलाएंगे, फिर इस लाम को दूसरे लाम के साथ सख्ती से मिलाएंगे। किस तरह? क्योंकि फ़ा जो साकिन है वो अलग है और आगे देखिए हमज़ा भी अलग है, तो इसको हमने यहाँ पर जो हा नज़र आ रहे हैं वो 2 हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़हरी हा है ना वो 3 लिखे हुए हैं। यहाँ पर 2 मद हो रही हैं, लेकिन दोनों जो है ना उनके नाम अलग-अलग हैं। 90% लोग कहते हैं कि ये मद एक जैसी है, नहीं, चाहे शुरू में आए, चाहे दरमियान में आए, चाहे लास्ट में आए, ये किसी हर्फ के साथ मिलती नहीं, ठीक है ना? ये अलग लिखी जाती है, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम सूरतुन नहल में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज हैं उनको आसान तजवीद के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 15 सूरतें पढ़ ली हैं। उन सूरतों में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज थे उनको हमने आसान तजवीद के साथ पढ़ा। आज हम पारा नंबर 14 में सूरतुन नहल है, इसी पारे से शुरू होती है और इसी पारे में ये ख़त्म हो जाती है। चलें सबक शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह। या को हमने 3 अलिफ के बराबर ऊपर की तरफ खींचना है, नीचे जो या है इसको आपने छोड़ देना है और लफ्ज़ अल्लाह से पहले एक लाम है और एक अलिफ, इसको भी आपने छोड़ देना है। वक्फ़ की सूरत में हा के ऊपर जो पेश है ये ख़त्म हो जाएगी, हा भी साकिन होगा तो हम वाव और हा को इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे। फ़ला तस्तअजिलूह। यहाँ पर देखें, ये हमज़ा बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस तरह पढ़ी जाएगी, क्योंकि फ़ा जो साकिन है वो अलग है और आगे देखें हमज़ा भी अलग है, तो इसको हमने किस तरह पढ़ना है? लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून। यहाँ पर दाल को हमने फ़ा के साथ मिलाना है और ये हमज़ा है इसको हमने वाव के साथ मिलाना है। ठीक है, ये जो हमज़ा है ये इस कलमे का हिस्सा है, ना कि ये अलग है, ठीक है ना? ये फ़ीहा अलग है और दिफ़्उ ये दाल, फ़ा और हमज़ा ये एक कलमा है, ठीक है ना? और इस हमज़ा को हमने वाव के साथ मिलाना है और यहाँ पर इदग़ाम माल गुन्ना करेंगे। और आगे देखें यहाँ पर तो हमज़ा साकिन हो गई है तो इसको हम झटके के साथ पढ़ेंगे। अलिफ़ के ऊपर जब भी कोई चीज़ आ जाए, चाहे हरकत आ जाए, चाहे जज़म आ जाए, तो ये अलिफ़ अलिफ़ में अलिफ़ नहीं रहती बल्कि हमज़ा में तब्दील हो जाती है। किस तरह पढ़ेंगे? लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून। यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये वाव के ऊपर देखें शद आ रही है और यहाँ पर भी देखें तो हमज़ा अलग है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो हमज़ा है ना, ये किसी भी कलमे के चाहे शुरू में आए, चाहे दरमियान में आए, चाहे लास्ट में आए, ये किसी हर्फ के साथ मिलती नहीं, ठीक है ना? ये अलग लिखी जाती है। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। किस तरह पढ़ेंगे? इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। अगर आप यहाँ पर वक़्फ़ नहीं करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे लरऊफ़ुर रहीम वल खैला। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ को हमने किस तरह पढ़ना है, बहुत से लोग इसको पढ़ते वक़्त कन्फ्यूज़ होते हैं। अय्न शुरकाई यल्लज़ीन कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम। यहाँ पर 2 मद हो रही हैं, लेकिन दोनों जो है ना उनके नाम अलग-अलग हैं। 90% लोग कहते हैं कि ये मद एक जैसी है, नहीं, दोनों के नाम जो हैं वो अलग-अलग है। ये देखें हमज़ा इसी कलमे में है तो इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल, इसको हम 5 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और ये जो मद है इस मद का नाम है मद्दे लाज़िम कलमी मुसक्क़ल, इसको भी हमने 5 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ना है। इसकी पहचान और इसकी पहचान किस तरह होगी?
کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگی تو مد متصل ہوگی، اور حمزہ اگر اس کلمے میں نہ ہو اور اگلا حرف مشدد ہو تو وہ مد کون سی ہوتی ہے؟ مد لازم۔ تو اس کو ہم نے کھینچ کر شین کو قاف کے ساتھ ملانا ہے، کس طرح؟ تشاقون فیہم۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 4 حروف ہم نے چھوڑ دینے ہیں، 2 بار سین کو پڑھنا ہے، 2 بار یا کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ افامین الذین مکروا السیئات، کس طرح؟ مکروا السیئات۔ تشدید والے حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو سین ساکن ہے اس کو را سے ملانا ہے، اور جو یا ساکن ہے اس کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ آگے یہاں پر آ جائیں، بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں یتفیعوا، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع من شیء، آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں قاعدہ تو وہی ہے نا کہ مشدد لیٹر کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر پہلے دیکھیں تو کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہوگا ادغام۔ ادغام کس طرح کریں گے؟ شیء یتفیع، یہاں پر جو واو اور الف ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، تو یہ جو حمزہ ہے نا اس کے اوپر یہ پیش ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں او، وہ کہتے ہیں کہ حمزہ اور واو اکٹھی ہوں گی، نہیں، یہ اکٹھی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ واو اور الف کو چھوڑ دینا ہے۔ شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واو کو شین سے ملائیں گے، شین کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کریں گے، میم کے اوپر دیکھیں مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور سین کو جیم کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، پھر اس دال کو پہلے لام کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، پھر اس لام کو دوسرے لام کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، کس طرح؟ سجدا للہ وہم داخرون۔ یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، بِرَدِّ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے اور بِرَآدِ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھیں گے با زیر بھی، را الف دال مد زبر را، دال یا زیر دی، برادی۔ یہاں پر آ جائیں، اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، یا پیشو واو جیم زبر وج، یوج، پھر دیکھیں اس جیم کو ہا کے ساتھ ملانا ہے یا اس ہا کے ساتھ ملانا ہے۔ یہاں پر ہم نے درمیان والے ہا کو چھوڑ دینا ہے، جیم کو دوسرے ہا کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ وہ مشدد ہے تو اس کے اندر 2 ہاں ہیں۔ یہاں پر جو ہا نظر آ رہے ہیں وہ 2 ہیں، لیکن یہاں پر جو زہری ہا ہے نا وہ 3 لکھے ہوئے ہیں، تو جیم کو ہم نے یہ جو تشدید والا ہا ہے نا اس کے اندر جو ہا ساکن ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، کس طرح؟ یوجہ لا یأتی بخیر۔ آگے آ جائے، اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ وَإِيتَاءِ، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ تو واقف کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا کو ساکن کرنا ہے، غین اور یا کو اکٹھا پڑھنا ہے، کس طرح؟ با غین یا زبر باغج، والباغج۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔